नमस्कार, लाख टके की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आज की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आज दिन भर की 10 बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं। वाराणसी में पीएम मोदी ने किया मेगा रोड शो। 7 किलोमीटर लंबे रोड शो में उमड़ी लाखों लोगों की भीड़। रोड शो के बाद गंगा आरती में भी शामिल हुए पीएम मोदी। दशाश्वमेध घाट पर पीएम मोदी के साथ यूपी के सीएम योगी और दूसरे कई बड़े नेता भी रहे मौजूद। कल वाराणसी से दूसरी बार नामांकन भरेंगे पीएम मोदी। काशी में पीएम मोदी के खिलाफ प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की अटकलों को लगा विराम। वाराणसी सीट से कांग्रेस ने अजय राय को ही उम्मीदवार बनाया। 2014 में भी मोदी के खिलाफ अजय राय ही थे प्रत्याशी। मोदी के 5,81,000 वोट के मुकाबले अजय राय को मिले थे मात्र 75,000 वोट। यूपी के झांसी में प्रियंका गांधी ने किया रोड शो। प्रियंका ने झांसी से कांग्रेस उम्मीदवार शिवशरण कुशवाहा के लिए मांगा वोट। हालांकि प्रियंका के रोड शो के दौरान हंगामा होने के चलते इसे बीच में ही रोकना पड़ा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान में रैली के दौरान एक बार फिर कांग्रेस की न्याय योजना के फायदे गिनाए। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में मैं डाल के दिखाया। यूपी में महागठबंधन का धुआंधार प्रचार जारी है। कन्नौज में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। इनकी चौकीदारी की ये नई नाटकबाजी भी इनको नहीं बचा पाएगी। चाहे चुनाव में इनके सभी छोटे बड़े चौकीदार भी मिलकर अपनी कितनी भी ताकत क्यों ना लगा लें। चुनाव प्रचार के बीच विवादित बयानों की बहार चल रही है। भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ने, जबकि बिहार के बेगूसराय से बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है कि जो वंदे मातरम नहीं कर सकता, जो भारत की मातृभूमि को नमन नहीं कर सकता, तुम्हें तो 3 हाथ का जगह भी चाहिए। अगर तुम नहीं कर पाओगे तो दूसरा देश कभी माफ नहीं करेगी। पश्चिम बंगाल की बीरभूम में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी के आरोप लगे हैं। तृणमूल कांग्रेस के करीब 100 से ज्यादा समर्थकों ने बाइक रैली निकाली, जिसमें खुलेआम पिस्तौल और दूसरे हथियार लहराए गए। वीडियो सामने आने के बाद मामले की शिकायत दर्ज करा दी गई है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आतंकी ढेर हो गए। बीती रात अनंतनाग के बिजबेहरा इलाके में हिजबुल के आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की और सुबह तक उन्हें मार गिराया। श्रीलंका में गुरुवार को भी एक धमाका हुआ। ये धमाका राजधानी कोलंबो से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर पुगोड़ा में हुआ। हालांकि इस धमाके में कोई हताहत नहीं हुआ। इस बीच श्रीलंका धमाके से जुड़े 2 आतंकियों के बारे में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। पता चला है कि 2 आतंकवादी करोड़पति खानदान से ताल्लुक रखते थे। हिंदुस्तान में उत्तर से दक्षिण तक गर्मी का कहर देखने को मिला है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, हरियाणा और राजस्थान समेत उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में पारा 40 डिग्री तक पहुंच चुका है, जबकि कर्नाटक के कलबुर्गी में तापमान 40 डिग्री के भी पार चला गया है। वहीं केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी से प्रशासन की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि केदारनाथ धाम के कपाट खुलने में सिर्फ 15 दिन बचे हैं। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में बाढ़ और लैंडस्लाइड से 60 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। कई इलाके ऐसे हैं जो पूरी तरह कीचड़ में डूबे हैं, जबकि लैंडस्लाइड की चपेट में आने से कई मकान ढह गए। अचानक आई बाढ़ ने करीब 1000 परिवारों को बेघर कर दिया है। आज भोले की नगरी काशी में पीएम मोदी का मेगा रोड शो देखने को मिला। कल पीएम मोदी को नामांकन करना है, मगर उससे पहले पीएम मोदी ने 7 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और फिर जब दशाश्वमेध घाट पहुंचे तो भक्ति भाव से मां गंगा की आरती में लीन हो गए। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं उस वक्त की। ये 3 तस्वीरें हैं जब पीएम मोदी मां गंगा की आरती में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और आरती के दौरान देखिए किस तरीके से वहां चल रहे भजन में वो लीन नजर आए। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरती करते हुए, पूजा अर्चना करते हुए और मां गंगा का जलाभिषेक करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। 7 किलोमीटर लंबे रोड शो के बाद प्रधानमंत्री का काफिला पहुंचा था दशाश्वमेध घाट, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ पूजा अर्चना की बल्कि गंगा आरती में भी वो शरीक हुए। उनके साथ अमित शाह मौजूद थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद थे,
और इसके अलावा पार्टी के कई वरिष्ठ नेता बीजेपी के वहां मौजूद थे। भव्य तैयारी की गई थी और इस भव्य तैयारी का काम पिछले 1 महीने से चल रहा था। और तस्वीर इस वक्त जो आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, ये बहुत वक्त पहले की तस्वीर नहीं है, कुछ ही मिनट पहले की तस्वीर है। अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री आरती में शामिल हुए थे, जलाभिषेक किया था और मां गंगा की पूजा कर रहे हैं। और ये देख रहे भजन जब यहां पर आरती जब हो रही थी और उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां गंगा की आरती में लीन, अमित शाह उनके साथ मौजूद हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शंखनाद के साथ इस आरती की शुरुआत भी होती है और इस आरती के बाद भी शंखनाद किया जाता है। ये आरती के बाद का वक्त जब शंखनाद और इस बीच प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद हाथ जोड़कर मां गंगा की आरती में लीन और शायद आशीर्वाद प्रधानमंत्री यही मांग रहे होंगे कि पिछली बार जितनी बड़ी जीत मां गंगा तुमने दिलाई थी, इस बार उससे बड़ी जीत का आशीर्वाद दो। पिछली बार पहली बार लोकसभा का चुनाव वाराणसी से प्रधानमंत्री लड़े थे और उसमें शानदार जीत उन्हें मिली थी। कल नामांकन से पहले आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री रोड शो करने के बाद मां गंगा की आरती करने के लिए पहुंचे थे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट जो गंगा के बीचों बीच, और ये पूरी तैयारी की गई थी बीजेपी की तरफ से ताकि इस पूरे कार्यक्रम को जितना भव्य और ग्रैंड बनाया जा सकता था वो बनाने की कोशिश थी। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजय कुमार इस वक्त वाराणसी में मौजूद हैं और लगभग 3-3.25 घंटे के आसपास जितनी देर ये कार्यक्रम पूरा चला। अजय जी, आपने इस पूरे कार्यक्रम को देखा, समझा, अगर मैं कहूं कि इसका विश्लेषण किया जाए तो आप किस तरीके से करेंगे? विद्या, इसमें कोई शक नहीं है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो एक बहुत ही सफल आयोजन भारतीय जनता पार्टी का रहा है, क्योंकि बड़े पैमाने पर आज वाराणसी की सड़कों पर लोग उनसे एक तरह से संवाद करते हुए दिखाई दिए। हर कोई चाहता है कि प्रधानमंत्री के इस रोड शो के दौरान उनके नजदीक से नजदीक पहुंचे, उनके साथ सेल्फी ले या तमाम तरह की इस तरह की गतिविधियों को करे, लेकिन जाहिर सी बात यह मुमकिन नहीं हो पाता। लेकिन हमने देखा कि लोग बालकनीज में, छत पर बड़े पैमाने पर खड़े रहे और प्रधानमंत्री का अभिनंदन कर रहे थे। और जब वो गंगा आरती दर्शन के लिए गंगा किनारे पहुंचे उस वक्त भी भक्ति भाव से उनका चेहरा सराबोर था। कुल मिलाकर ये तो तकरीबन 3-3.5 घंटे का कवरेज उनको लगातार मिलता रहा है। इस कवरेज ने कुछ एक चीजें स्पष्ट कर दी हैं। मसलन सबसे पहले ये कि खुद उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आज वाराणसी में वो एक न सिर्फ उम्मीदवार के तौर पर मौजूद हैं, बल्कि वो एक आश्वासन वाराणसी की जनता को दे रहे हैं कि जो वायदे उन्होंने 2014 में किए हैं, जिनकी शुरुआत वो कर चुके हैं पूरा करने की, उसे पूरा करने का सतत प्रयास वो 2019 में करेंगे। और ऐसे में वाराणसी की जनता को उन पर विश्वास रखना चाहिए। इसके साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के 39 सीटों पर अब मतदान होना बाकी है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की 54 सीटों पर मतदान बाकी है। आज काशी के इस रोड शो से उन 54 सीटों को साधने की एक बड़ी कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है, क्योंकि इस रोड शो में एक बात पूरी तरीके से स्थापित हो गई, ब्रांड मोदी आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा ब्रांड है और यही ब्रांड आज भारतीय जनता पार्टी को लेकर आगे चल रहा है। इसलिए अगर इस ब्रांड के पीछे, ब्रांड के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे चलती है तो शायद
जो सांसद या जो उम्मीदवार हैं जी, वो इनके सामने बहुत छोटे पड़ जाते हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व उसे लेकर आगे चलता है जी। और याद रखिए कि अभी तकरीबन 250 सीट पूरे देश भर में बाकी हैं जिन पर मतदान होना बाकी है। आज का रोड शो उन सभी 250 सीटों के लिए भी एक बहुत बड़ा चुनाव प्रचार था। जी अजय जी, एक सवाल यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरीके से एक बड़ा ग्रैंड रोड शो किया, आपने कहा कि वो पूर्वांचल की सीटों पर नजर और उसका इफेक्ट तो होगा ही, लेकिन सवाल यह भी है कि अगर 2014 से 2019 के इस रोड शो की हम तुलना करें तो कितना अंतर नजर आता है। और 2014 में जब कहा जा रहा था कि मोदी की लहर है पूरे देश भर में, और आज उनके विपक्षी कहते हैं कि मोदी की लहर नहीं है, वो वाली बात है नहीं जो 2014 में थी, तो कितना अंतर आपको नजर आ रहा है, कितना फर्क आपको लग रहा है? देखिए, फर्क तो होना बहुत ही वाजिब है और वो इसलिए क्योंकि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से अपना चुनाव जीता था तो एक विजयी नेता के तौर पर वाराणसी आए थे। जनता ने उन्हें सर आंखों पर बिठाया था क्योंकि उम्मीद से लवरेज वाराणसी की जनता थी। हर किसी को उम्मीद थी कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में वो जादुई छड़ी है जिससे घुमाकर वो पूरे काशी के भविष्य को हमेशा के लिए सुनिश्चित कर देंगे। वायदे भी तो देखिए कितने बड़े बड़े हुए। कहा गया कि काशी को क्योटो बना देंगे, यहाँ की अव्यवस्था को दूर कर दी जाएगी, काशी में सब कुछ सुगम हो जाएगा, बदलाव बड़े पैमाने पर दिखाई देगा, घाट पर जो तमाम तरह की दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी, जो आबादी की बहुत बड़ी दिक्कत वाराणसी में है उसे दूर किया जाएगा। तमाम तरह के वायदे थे, लेकिन हर कोई जानता है कि इन वायदों को पूरा कर पाना और अमली जामा पूरे तरीके से पहना पाना किसी भी राजनीतिज्ञ के लिए संभव नहीं है, वो भी 5 साल के अंतराल में। अगर सतत प्रयास कोई लगातार करता रहे तो शायद 10 या 15 साल लगेंगे वाराणसी को सुधारने में, क्योंकि वाराणसी की जनता को भी तो सुधारना होगा। वाराणसी में एक पुरानी कहावत है, यहाँ के लोग लट हैं, अपने हिसाब से जीते हैं और अपने हिसाब से अपनी जीवन शैली को चलाते हैं। तो मानसिकता बदलना भी एक बहुत बड़ी बात है जी। कुल मिलाकर आप देखें, अगर 2014 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की तुलना अगर आज 2019 के प्रत्याशी के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोड शो को करें आप जी, तो हाँ, उसमें उम्मीदों के कम होने का, अपेक्षाओं के पूरे न होने का इस तरह का अभाव जरूर है। लेकिन हाँ, जी। आज भी इसमें कोई शक नहीं है कि वाराणसी में सबसे बड़े नेता अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। ठीक है जी, आपके पास मैं वापस लौट कर आऊंगा, आप हमारे साथ बने रहें। लेकिन अपने दर्शकों को अब दिखाते हैं वाराणसी में कैसा था पीएम नरेंद्र मोदी का मेगा शो, और बीएचयू से शुरू हुआ पीएम का काफिला कैसे काशी की गलियों में होता हुआ मां गंगा के घाट तक पहुंचा, और 7 किलोमीटर लंबे इस रास्ते में क्या क्या हुआ। तस्वीरों को भला क्या नाम दे सकता है कोई? इस अपार भीड़ को किस भाषा में परिभाषित किया जा सकता है? जब 1.25 अरब लोगों का प्रतिनिधि एक ऐसे शहर में आए जहां देवताओं का वास माना जाता है और वहां की आवाम उसे एक इंसान के लिए रास्ते में पलके बिछा दे, फिर उसकी महत्ता के बारे में पूछा जाना व्यर्थ है। काशी की शैक्षणिक पहचान माने जाने वाले बीएचयू के सामने जब देश का प्रधानमंत्री, तो उनके नाम की गूंज ने ही मानो विजय की मुहर लगा दी। महामना मदन मोहन मालवीय की मूर्ति को माल्यार्पण करने के बाद जिस अंदाज में पीएम मोदी ने काशी की जनता के सामने शीश नवाया, वो अपने आप में बताने के लिए काफी था कि लोगों का प्यार और उत्साह देखकर वो किस कदर भाव विभोर थे। और फिर लोगों के इस अभिवादन के साथ ही शुरू हुआ वो सफर जिसके लिए पूरी काशी पौ फटने के बाद से ही पलक पावड़े बिछाए बैठा था। पीएम मोदी का रोड शो बीएचयू से होकर दशाश्वमेध घाट तक पहुंचना था, और 7 किलोमीटर के इस लंबे रास्ते के दोनों तरफ इतने लोग अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री के स्वागत में खड़े थे कि आधे घंटे की दूरी तय करने में करीब 2.5 घंटे लग गए। पीएम का काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, कैमरे के लिए रास्ते में खड़े लोगों को कैद करना मुश्किल हो गया।
क्या सड़कें, क्या गलियां, क्या घर के दरवाजे और क्या ऊंची ऊंची छत। 7 किलोमीटर लंबे इस सफर में शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहां खड़े लोगों की आंखों में मोदी का इंतजार नहीं दिखा और जिस जगह से मोदी गुजरे उनके नाम के जयकारे गूंजने लगे। मोदी भी अपने दोनों हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन करते दिखे, कभी दाएं तो कभी बाएं देखते हुए हाथ उठाकर धन्यवाद करते दिखे। ऐसा लग रहा था मानो किसी राजनीतिक शख्सियत का रोड शो ना हो बल्कि कोई त्योहार हो जिसके लिए काशी उत्साह से लबरेज था। कहीं महिलाएं केसरिया साड़ी पहने खुशी से नाच रही थी तो कहीं अजब गजब रूप धरे समर्थक हाथों में बीजेपी का झंडा लहराते नजर आए। करीब 5:30 बजे BHU से शुरू हुआ रोड शो 80, भदैनी, शिवाला, सोनापुरा, मदनपुरा, गोदौलिया के बाद दशाश्वमेध घाट तक पहुंचने में 7:30 बज गए। और जब गंगा मां का ये लाल दशाश्वमेध घाट पर पहुंचा तो शत शत नमन के साथ मां का धन्यवाद करना नहीं भूला। आखिर इस गंगा मां के आशीर्वाद से ही 2014 में मोदी ने गुजरात से दिल्ली तक का सफर तय किया और अब एक बार फिर 2019 में उसी जीत को दोहराना है तो वाराणसी की आवाम के साथ साथ मां गंगा का आशीर्वाद भी जरूरी है। टीम न्यूज़ नेशन। तो काशी की गलियों से जब पीएम मोदी का रोड शो निकला तब ऐसा लग रहा था कि मानो जन सैलाब साथ में चल रहा हो। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनिल यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी की गलियों में रोड शो कर रहे हैं और रोड शो भी देखिए सुपर डुपर हिट। प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी पर सवार हैं और वो बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। तो काशी आज पूरी तरह से मोदीमय है। 2 घंटे से भी ज्यादा का समय लग गया प्रधानमंत्री को 4 किलोमीटर की यात्रा तय करने में और यहां से वो रोड शो निकाल रहे हैं। कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। शक्ति प्रदर्शन किया है प्रधानमंत्री ने। मैसेज यहां से पूरे देश में गया है। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में तो मजबूत हैं ही, लेकिन यहां से जो मैसेज गया है वो बीजेपी को पूरे देश में मजबूती देगा। और पीछे रथ के प्रधानमंत्री के रथ के पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे और तमाम दूसरे नेता यहां पर मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं निषाद पार्टी के अध्यक्ष प्रवीण निषाद भी इस रथ में शामिल हैं। तो तमाम VVIPs हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, कई केंद्रीय मंत्री हैं जो इस रोड शो में शामिल हुए हैं। वीडियो यूसुफी खान के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, वाराणसी। काशी के 80 घाट इलाके में महिलाओं ने केसरिया रंग की साड़ी पहनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगवानी की। ज्यादा जानकारी के लिए आपको हमारे सहयोगी सुशांत मुखर्जी की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मोदी के रोड शो में नारी शक्ति का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये 80 का इलाका है और 80 इलाके में ही रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली भी है और इसलिए नारी शक्ति का एक उदाहरण यहाँ पर खासतौर पर जो महिलाएं हैं वो पेश कर रही हैं। उत्साह देखिए कितना ज्यादा है। हर एक के हाथ में झंडा है बीजेपी का और प्रधानमंत्री के लिए वो आभार प्रकट कर रही है। हम बात करते हैं इन महिलाओं से कितना उत्साह है इनके अंदर। ये बताइए कितना उत्साह है, किस तरीके से स्वागत कर रही हैं? बहुत उत्साह है, बहुत है। हम बस चाहते हैं कि मोदी जी जीत जाएं, फिर से प्रधानमंत्री वही बने। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ सुशांत जी। तो उत्साह में आज पूरा बनारस नजर आया। वाराणसी के लोग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान उनके साथ चलते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से नामांकन भरने से पहले गंगा आरती में भी शामिल हुए। पीएम बनने के बाद से तीसरा मौका है ये जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में गंगा आरती में शामिल होने के लिए, वहां पूजा करने के लिए पहुंचे। बीते 5 सालों में गंगा में बहुत सारा पानी बह चुका है, वक्त आगे बढ़ चुका है, लेकिन ये 2 तस्वीरें एक जैसी हैं। 2014 में काशी ने जिस तरह अपने सांसद की अगवानी की थी, ठीक उसी तरह 2019 में भी वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी के लिए पलक पावड़े बिछाए हुए है। इन 5 सालों में मोदी और बनारस के बीच का खास जुड़ाव ठीक उसी तरह है।
जब वो पहली बार काशी की धरती पर आए थे। पिछले 5 सालों में ऐसे कई मौके आए जब पीएम मोदी मां गंगा के चरणों में शीश झुकाए हुए देखे गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐसे कई मौके आए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा आरती में शामिल हुए। कई बार गंगा की सफाई कार्यों के लिए आए तो कई बार विदेशी मेहमानों के साथ गंगा स्तुति में शामिल हुए। को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी का एक खास जुड़ाव रहा है और लगातार गंगा घाट पर वो खुद भी आते रहे हैं और विदेशी मेहमानों को भी लाते रहे हैं। और यही कारण है कि इस बार भी जब काशीकरण की वो शुरुआत कर रहे हैं तो गंगा आरती के साथ कर रहे हैं ताकि मां गंगा का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो। क्योंकि जब 2014 में वो चुनाव लड़ने के लिए वाराणसी से आए थे तभी उन्होंने कहा था कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तारीख 12 दिसंबर 2015, जगह दशाश्वमेध घाट, वाराणसी। शिंजो अबे के साथ गंगा आरती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जापानी समकक्ष शिंजो अबे के साथ दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल हुए थे। मोदी और शिंजो अबे करीब 45 मिनट तक यहां रहे और भव्य गंगा आरती देखी। इस मौके पर दोनों देशों के बीच पारंपरिक और सांस्कृतिक संबंधों को और भी मजबूत बनाया। जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे गंगा आरती का भव्य आयोजन और घाट की चाक चौंध देखकर चकित थे। इस मौके पर बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं का भी जमावड़ा था। क्योटो और वाराणसी के जरिए बढ़ रहे सांस्कृतिक संबंधों का यह जीता जागता पल था। तारीख 12 मार्च 2018, जगह 80 घाट, वाराणसी। इमैनुअल मैक्रों के साथ गंगा दर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी गंगा दर्शन किया। पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मैक्रों ने सजी हुई नाव की सवारी की। वाराणसी के 80 घाट से शुरू हुई ये यात्रा दशाश्वमेध घाट तक चली। इस दौरान मोदी और मैक्रों ने करीब 40 घाटों और उनके आसपास की इमारतों को देखा। नाव यात्रा से पहले 80 घाट पर वैदिक मंत्रोच्चारण, शंख और शहनाई की धुनों के बीच मैक्रो का स्वागत किया गया था। इस दौरान यहाँ मौजूद हुजूम का उत्सव देखते ही बन रहा था। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज़ नेशन।